बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 में इन्फेक्शियस डिजीज़ देखा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखें। कैन यू टेल? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द एनिमल केजेस एंड देयर। तो जो एनिमल केजेस होते हैं, जो घोंसले होते हैं, वो हमारे किचन के नज़दीक क्यों नहीं होने चाहिए? तो इसका आंसर है कि जब भी कोई भी केजेस अगर हमारे किचन के नज़दीक होगा, जो भी उसके बैक्टीरियाज हैं हमारे फूड में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इससे हमें, जब हम वो फूड कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें उससे बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, तो जो रेबीज डिजीज़ है उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें या किसी भी रेबीज़ है। ठीक है, सो फर्स्ट एंजाइटी, ठीक है, हाइपरटेंशन, है ना, कन्फ्यूजन होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती जल्दी, इस बीमारी में इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, देन चेंजेस इन बिहेवियर, ओके, इट्स ऑल आर सिम्टम्स ऑफ रेबीज। सो लेट्स स्टार्ट बी पार्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब ही ये होता है कि जो डिजीज़, जो बीमारी फैलती नहीं है, ठीक है, जो बीमारी फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती, ऐसे बीमारी क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, डिजीज विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट, ओके, आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। वो बीमारी जो टच करने से फैलती ना हो, है ना, हैंड शेक करने से फैलती ना हो, वो बीमारी को क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। सच डिजीज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन। वो बीमारी जो इंसान के शरीर के अंदर ही पनपती है, होता है, वो कहीं किसी के थ्रू टच या स्पर्श से नहीं आता है। ठीक है, वो शरीर के अंदर ही होता है। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट फर्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में देखेंगे फर्स्ट कैंसर। ओके, कैंसर अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर, है ना। ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये कंट्रोल क्या होता है, ग्रोथ करता है ना, ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। और वहाँ पे वो सेल्स क्या करते हैं, जो कोशिका होती हैं, वो उनका क्या होता है, एक गांठ बन जाता है। ठीक है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, जो गांठ बन जाता है ना, ज़्यादा एकदम गाढ़ा जगह बन जाता है, उसको कहते हैं ट्यूमर। ओके, सो ग्रुप और लम्ब ऑफ कैंसरियस सेल इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, घातक। जो ट्यूमर बन जाता है वो एक जगह एकदम घातक बन जाता है। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन लाइक, कैंसर बहुत सारे अंग में हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ब्रेन में नहीं होता कैंसर। कैंसर हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड, है ना, ब्लड का टिश्यू, तो उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर कहते हैं ना, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो रीज़न देखिए क्या है, कैसे होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और पहले देखेंगे रीज़न कैसे होता है। तो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, ओके, if you consume more tobacco then the cancer you can have. गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ओके, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, है ना, क्या कहते हैं, गुटखा खाते हो या स्मोकिंग करते हो या अल्कोहलिज्म, यस, नशा करते हो, कोई शराब पीते हो ना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, जैसे कि जहाँ जिस वैसा प्रोडक्ट खा रहे हो जिसमें फाइबर की कमी हो। ठीक है, जैसे कि हम खाते हैं फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, उसके अंदर फाइबर की कमी, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर हो सकता है। सो इसलिए बोलते हैं ना कि
बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, यस, अधिक ज़्यादा तुम जंक फूड खाते हो जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, है ना, ये सब खाते हो तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीज़न है कि इससे भी हो सकता है। और एक और रीज़न है हेरिडिटी, मे ऑल्सो बी अ रीज़न। हेरिडिटी क्या होता है, अपने आनुवंशिकता कहते हैं, ये अपने पेरेंट्स से भी वो कैंसर अगर समझो आपके पेरेंट्स को है तो मे बी तुमको भी होने के चांसेस हैं कि तुमको भी हो सकता है कैंसर, ठीक है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। क्रोनिक कफ मतलब क्या, पुरानी खांसी रहती है, बहुत दिन से खांस रहे हो, है ना। हॉर्स वॉइस मतलब एकदम कर्कश, एकदम आवाज़ आपकी एकदम खराब कर्कश आवाज़ हो रही है ना, बहुत ही मोटा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग मतलब आप निगलते हो, जब घोटते हो तो क्या होती है, आपको बहुत तकलीफ होता है, हाँ, अंदर नहीं निगल पाते हो। सेकेंड पॉइंट, इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन। इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि ये ऐसी बीमारी जल्दी इलाज नहीं होती इसका। इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है, जल्दी इलाज नहीं होता है इसका, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन मतलब कि जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, सूजन हो जाएगा, है ना, क्या होगा, सूजन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। थर्ड इज लम्प्स इन ब्रेस्ट। लम्प्स इन ब्रेस्ट क्या होता है, अपने स्तन में ना, फीमेल के स्तन में क्या होता है, गांठें पड़ जाती है ना, सूजन गांठें पड़ जाती है, इसको बोलते हैं लम्प्स इन ब्रेस्ट। तो ये कैंसर कारण है इसके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अनएक्सप्लेन वेट लॉस। क्या, आपका वजन कम होता जाएगा, ठीक है, ये भी एक कारण है कैंसर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कुछ दिया है वो देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डू यू नो में मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। वेरियस टेक्निक्स लाइक, बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे डायग्नोस्ट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं कैंसर का, चेक करते हैं, जैसे कि वेरियस टेक्निक लाइक सीटी स्कैन, ओके, MRI स्कैन, ठीक है, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोस्पा आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेथड्स, है ना, कन्वेंशनल मतलब पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसको कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, वो होता था केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, है ना। कन्वेंशनल जो मॉडर्न होता है अभी उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक, है ना, एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोड कैंसर को डायग्नोस करने में, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान में रखना है आपको हमेशा, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। कंट्रोल क्या होता है, बैलेंस डाइट, अगर प्रॉपर डाइट करते हो तो आपको कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। अभी और अगर समझो फिलहाल आपको किसी को है, ठीक है, तो मॉडर्न जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो तो करना ही चाहिए, साथ में मॉडर्न ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, जैसे कि आप ऊपर मैंने बताया MRI स्कैन, है ना, CT स्कैन, सर्जरी, है ना, थेरेपीज, सब ये सब लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, क्योर कैन बी क्योर्ड फ्रॉम कैंसर। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको, च्यूइंग एंड स्मोकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, टोबैको खाना, है ना, और स्मोकिंग करना, मतलब नशा करना, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब बहुत क्या है, इट्स अ डेंजर फॉर हेल्थ, ओके। और अब फोटो में देख रहे हो कितना डरावना फोटो है, ठीक है, तो ये किसी को ना हो इसके लिए आप अपने रिलेटिव को भी समझा सकते हो कि आप ये चीज़ को क्या करो, अवॉइड करो, मत लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ का देखते हैं क्या है, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पेनक्रियास, ओके, क्या होता है, हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बनता है कहाँ पे, पेनक्रियास में, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर, अपने जो शुगर लेवल है ना, मधुमेह जो है, शुगर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो ब्लड में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इफ़ इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन जो है ना बनता है वहाँ पे पेनक्रियास में अगर कम बनेगा, ठीक है, इफ़ द
insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. So if the insulin level low into quantity, if produced low in quantity, then the glucose level cannot be controlled, or then this disorder is called as diabetes. फिर उस बीमारी को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। जब ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता है, शुगर की मात्रा खून में, ब्लड में क्या होती है, अधिक हो जाती है, जिसके वजह से उस बीमारी, एक बीमारी होती है हमें, और उस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़, हिंदी में कहते हैं मधुमेह। ठीक है, तो उसके कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वो हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एट नाइट। यस, जो जिसको डायबिटीज़ होता है उसको रात में क्या करना चाहिए, यूरिनेशन करना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। इससे क्या होता है, शुगर की मात्रा कम होती है। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, और क्या करना चाहिए, इंक्रीज ओबेसिटी, जो मोटापा है उसको कम करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर रीज़न फॉर डायबिटीज़, कैसे कैसे मतलब किस कारणों से मधुमेह मीन्स डायबिटीज़ हो सकता है ना। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता, पेरेंट्स से आ सकते हैं वो हमें। ओबेसिटी, मोटापे से होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, नो डाउन। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हम जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, बॉडी में फैट बढ़ता है, फैट बढ़ने से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से डायबिटीज़ का क्या होता है, लेवल बढ़ता है। ठीक है, मधुमेह, शुगर की, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बीमार होते हैं, हमें हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेंटल स्ट्रेस है ना, मानसिक तनाव की वजह से भी क्या होता है, आदमी को, इंसान को क्या होता है, डायबिटीज़ होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हियर प्रिवेंशन मेजर्स, कैसे क्या करें कि तो हमें ये से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं डायबिटीज से। ठीक है, तो फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, यस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, जैसे कि हमें संपूर्ण आहार लेना चाहिए। ठीक है, सब कुछ खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ना, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए। मेडिसिन एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, जो भी मेडिसिन और डायबिटीज़ पेशेंट को लेते हैं वो प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए। एंड एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, ज़रूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि मेडिसिन लेते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल होते हैं, जिसके एक्सरसाइज करने से हमें वो केमिकल क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अंडर द, और वो भी जो भी आपको करना है तो गाइडेंस के अंदर करना है। ठीक है, सो टू हेल्प टू कीप द डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, जो भी डायबिटीज़ आपको होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे, डू यू नो, ओके, नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट आर प्रेजेंट इन द कंट्री। इंडिया में सबसे अधिक संख्या है पेशेंट जो डायबिटीज़ के, सीधे 7 करोड़। ठीक है, याद रखना। अब देखते थर्ड डिजीज इज हार्ट डिजीज। ठीक है, efficiency of heart decrease, okay, efficiency of heart decrease due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles, है ना। जो हार्ट है हमारा, ठीक है, दिल है हमारा, वो क्या करता है, उसकी जो एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता है क्या, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड में से क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड अगर सप्लाई नहीं होता तो ऑक्सीजन उसे सप्लाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो न्यूट्रिशन भी सप्लाई नहीं होगा, जिससे अपना हार्ट क्या होगा, उसके मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट, है ना। और जिसकी वजह से अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा लेकिन काम आप उतना ही कर रहे हो, तो वो हार्ट पर क्या होता है, प्रेशर बनता है। ठीक है, ज़्यादा काम करता है और उस पर स्ट्रेस आता है, उस पर तनाव आता है, और दिस में कॉज हार्ट अटैक, और इससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इफ समवन हैज़ हार्ट अटैक इमीडिएटली कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत उसे इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उस पर्सन की क्या होगी, जान जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया है, ईच डिजीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न, हर बीमारी का अलग अपना साइंटिफिक रीज़न होता है।
डिजीज डू नॉट ऑकर ड्यू टू डिवाइन कर्स और हेटिंग बाय एनी वन। जो भी बीमारी होती है किसी के आत्मा परमात्मा से या किसी के हेट करने से, है ना, उसको शाप देने से बीमारी होती नहीं है, ठीक है। डिजीज कैन बी कर्ड बाय प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वो बीमारी हमेशा प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से ही ठीक होगी, ना कि बाबा ओझा लोग से दिखाने से ठीक होती नहीं है। या तो नॉट बाय चैंटिंग मंत्रास, या तो खाली आप मंदिर में जाकर के मंत्र उच्चारण करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। कोई परफॉर्मेंस ऑफ मैजिक ट्रिक से ठीक होने वाली नहीं है, ठीक है। वो हमेशा कब से कैसे ठीक होगी? मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स, ठीक है। अब हार्ट डिजीज से क्या देखते हैं कि कैसे होता है, इग्नोर नहीं कर सकते ये सिम्टम्स। सेवरल चेस्ट पेन, अगर किसी को बार बार चेस्ट में पेन हो रहा है ना, इफ़ सेवरल चेस्ट पेन्स, तब उसके हार्ट डिजीज के क्या होते हैं, चांसेस हो सकते हैं उस पर्सन को, ठीक है। पेन्स इन शोल्डर, है ना, ये कंधे में ना, शोल्डर में क्या होता है, दर्द बहुत होता है। नेक एंड आर्म्स, ठीक है, इन नेक, गर्दन और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्रैम्प्स इन हैंड, हाथ में क्या हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। क्रैम्प्स इसलिए आते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, तब क्रैम्प्स आते हैं, चाहे पैर में हो या हाथ में, ठीक है। अनईजीनेस एंड ट्रेमर, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। रीजन फॉर हार्ट अटैक, ठीक है, क्या कारण है हार्ट अटैक आने के, कि कौन से पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। रीजन फॉर हार्ट अटैक, स्मोकिंग, जो पर्सन बार स्मोकिंग करता है उसको हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने से क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़ पर्सन को, हाइपर टेंशन, टेंशन लेने वाले जो होते हैं लोग, उनको ज़्यादा होने के चांसेस है। ओबेसिटी, मोटापा जिसको होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, उनको। हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी, एंगर जो होता है गुस्सा, उसके वजह से भी क्या होता है, पर्सन को हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा चिंता करने, एंजाइटी जो होता है, बार बार चिंता जो करता है लोग, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उनको भी होने के चांसेस होते हैं। देखेंगे कि हार्ट डिजीज़ के कैसे उपचारण, कैसे मतलब क्या क्या से ऑप्शन है ठीक करने के लिए, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ जब बताए तो एंजियोप्लास्टी, ठीक है, जो एंजियोप्लास्टी एक तरह का मेथड है हार्ट को क्या करने का, ठीक करने का, ठीक है। बाईपास सर्जरी कहते हैं, हार्ट में ऑपरेशन किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी, पूरे हार्ट को ओपन कर करके क्या करते हैं, हार्ट सर्जरी किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, डायरेक्टली हार्ट को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेलेंट, इसमें क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट्स लगाते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलेशन ऑफ पीस मेकर, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, हार्ट कभी बीट नहीं करता है, जब धड़कता नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पीस मेकर लगाया जाता है। एक तरह का छोटा सा मशीन होता है जो हार्ट बीट में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब ऑलवेज रिमेंबर में हम कुछ देखेंगे। फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज, फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, ओके। अगर किसी को आता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, 108 पर कॉल करना चाहिए। चेक द कंसिस्टेंस, है ना, कंसिस्टेंस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर, और उसके हालात को देखना है, उसके हाथ को हिला करके, ठीक है, शोल्डर के। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना, तुरंत पेशेंट को क्या करना चाहिए, बैक के साइड लिटा देना चाहिए ऑन हार्ड सरफेस एंड परफॉर्म कंप्रेसली ओनली लाइफ सपोर्ट, है ना। इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ द थोरैक्स फॉर अ लिस्ट, है ना, पीछे से अपने चेस्ट से वहाँ पे क्या, थोरैक्स पे क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए 30 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 100 to 20 स्ट्रोक पर मिनट। बहुत ही प्रेशराइज कर करके बहुत जल्दी स्पीड में उस पर पंपिंग करना चाहिए हार्ट बीट के लिए, ठीक है, जिससे वो पर्सन को थोड़ा रिलैक्स हो सकता है या उसकी हार्ट स्टार्ट हो सके, ठीक है। हार्ट अटैक में होता क्या है कि जनरली हार्ट जो बीटिंग है, मतलब धड़कना है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हार्ट बंद हो गया तो इंसान मर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिस यूज ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, मिस यूज ऑफ मेडिसिन्स। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, है ना। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं बिना डॉक्टर के सलाह लिए बगैर ही क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं।
ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी। अगर हम गलती से ज़्यादा वो दवा ले लें, मेडिसिन ले लें, तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल में ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, है ना। कभी जो दर्द वाली हम जाते हैं दुकान पे, ले लेते हैं दवा और खा लेते हैं, या अगर कभी ओवरडोज हो जाता है, 2 या 3 गोलियां ले लें, तो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, डैमेज कर सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी खराब कर सकता है, लीवर पे भी सूजन वगैरह आ सकती है, ठीक है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड्स टू नौसिया, ठीक है। ओवरडोज, ज़्यादा ओवरडोज एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो क्या होता है, और नौसिया का हमें प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे बेचैनी बोलते हैं ना, बेचैनी हो जाती है एकदम, उसके बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। स्टोमक एच, ओके, पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है। डेंसिटी, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा, बहुत सारे अगर ज़्यादा डोज दवा ले लेते हैं तो हमारी जीभ पर, है ना, टंग पे क्या होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाने भी या आ जाते हैं, ठीक है, पैचेस आ जाते हैं, ओके। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी मेडिसिन का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट डोंट यूज़ अ मेडिसिन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ यहाँ पे दिया है। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, इफ़ देयर एनी अल्टरनेट फॉर दिस, विच वन। जो गरीब इंसान होता है वो मेडिसिन कॉस्टली, वो महंगे दवाइयाँ होती हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको खरीद नहीं पाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके, अगर वो नहीं खरीद सके तो इसके बदले वो दूसरा कौन सा खरीद सकता है? ओके, ठीक है। तो आप ये, या तो वो गवर्नमेंट एडेड ना, गवर्नमेंट एडेड फ्री और लो कॉस्ट वाले मेडिसिन ले सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से या मेडिसिन से ले सकता है। सेकेंड इज होम्योपैथिक ले सकता है, वो जिस तरह ज़्यादा उतना कॉस्टली नहीं होता है। या एनजीओ ऑपरेटेड मेडिसिन ले सकते हैं ना, जो एनजीओज होते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, दवाइयाँ बेच देते हैं पुअर पीपल को। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन होता क्या है, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, ठीक है। दिस आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। ये जो जेनेरिक मेडिसिन होता है इनमें कोई पेटेंट नहीं होता है। पेटेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी का इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं होता, जैसे कि हिमालय, ओके, मैनकाइंड, ये हो गया। और बहुत सारे फार्मा लेबोरेटरीज है जिसका नाम, क्योंकि उनको पास पेटेंट होता है इसलिए वो बहुत महंगी दवाइयाँ हो जाती हैं। बट ये जेनरिक मेडिसिन में कोई पेटेंट नहीं होता है किसी का, कुछ उसमें रॉयल्टीज नहीं होती है, इसकी वजह से वो महंगी नहीं होती है। दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि कंपनी की नाम नहीं है तो इसका मतलब वो दवाई क्या है, लो क्वालिटी है, नहीं। जितना कंपनी वाली होती है वो उतना ही या उससे अधिक अच्छी दवाइयाँ ये होती है, ठीक है। एट पार होती है, क्वालिटी में सबसे कंपनी की दवाइयाँ और ये दवाइयों में एक बराबर होता है, ठीक है। एट पार मतलब इक्वल होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो ड्यू टू फीवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फॉर्मूला इज रेडीली अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इनका खर्चा बहुत कम होता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां तो वो रिसर्च करती हैं, ठीक है, और रिसर्च करने के बाद वो दवाइयाँ निकालती हैं और उस पर क्योंकि रिसर्च पे वो बहुत खर्चा करते हैं, इसलिए वो एक्सपेंस को कवर करने के लिए वो दवाइयों को का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, कॉस्ट होता है, बहुत हाई होता है। बट ये क्या होता है, इनको रेडीली मतलब उनको फार्मूला जो होता है दवाई का इनको मिल जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस, ठीक है। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड, है ना। लाइफस्टाइल होता है क्या कि हम डेली रूटीन कैसे यूज़ करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और हम किस टाइप के फूड खाते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल, ओके। नाउ डे हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग, है ना। अभी की आदत कैसे हो गए सभी की कि लेट नाइट सोना, है ना, देर रात तक ले सोना, मोबाइल देखना, है ना, अननेसेसरी को गेम्स खेलते रहना रात रात में, ठीक है। और एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, ओके। क्या होता है, अगर लेट सोओगे तो लेट उठोगे भी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन मील टाइमिंग्स, है ना, आप कंटिन्यूसली चेंज करो, आप एक टाइमिंग फिक्स करो कि हाँ आपको 10 बजे खाना खाना है तो आप 10 बजे खाना खाओ, ठीक है। जो
टाइमिंग है वो प्रॉपर रहेगा तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, वो भी बनी रहती है, ठीक है। अगर चेंज करते हैं तो भी स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं करोगे, जिम वगैरह नहीं करो, जरूरी नहीं जिम ही करो, आप घर में भी नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, यस, आप जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो भी क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है, हमें बीमारियाँ ग्रसित हो सकती है, हम बीमारी ग्रसित हो सकते हैं। एक्सेट्रा हैव बीन इंक्रीज ड्यू टू दिस, सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली। कभी कभी आपने देखा कि बार बार कोई लोग बीमार पड़ते रहते हैं ना, 10 दिन बीमार था, फिर 15 दिन बाद फिर बीमार हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डेली लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल को चेंज करते रहते हैं, इसके वजह से क्या होता है, बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी, फिजिकल एक्सरसाइज करो लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर एक्सरसाइज करो, आपकी फिजिकल जितनी है हेल्थ उस हिसाब से आप खुद कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि प्राणायाम एंड योगासना शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन, है ना, कोई एक्सपर्ट है, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहो, एक्सपर्ट प्रोविजन के हिसाब से आप कर सकते हो। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो आप यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं प्राणायाम का और योगासना का कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वैक्सीनेशन, ओके। वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज, जो कोई बीमारी होती है वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या होता है, मतलब हमें वहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बीमारी आने से पहले ही उस बीमारी से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम द नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट, ओके। तो ये देखेंगे और नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। इन दिस स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस टू द सिटीजन। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चालू किया 1 जुलाई को 2015 में। इसमें क्या होता है, जो गरीब हैं उनको बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। जन औषधि स्टोर आर लॉन्च फॉर दिस पर्पस, इसलिए जन औषधि स्टोर का जो दुकानें हैं लॉन्च किया गया, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, है ना, जो इंडियन कंपनीज है वो क्या करती है, वो बाहर भेजती है जेनेरिक मेडिसिन को, ठीक है। हाउ एवर दोज मेडिसिन आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम विद अ हाई प्राइस इन इंडिया, और कभी कभी वही मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन ही बहुत ही महंगे प्राइस में बिकता है, सिर्फ ब्रांडिंग करके, नाम उस पर किसी कंपनी का लगा करके बेचा जाता है, बहुत महंगे प्राइस में बेचा जाता है। आप समझ लिए, जो 10,000 की है वहाँ पे आपको 500 का मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता है। इन अमेरिका 80% मेडिसिन यूज आर जेनरिक, अमेरिका में मोस्टली 80% जो होता है मेडिसिन क्या होता है, जेनरिक ही होता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव देयर, इसलिए वहाँ पे बहुत पैसा, करोड़ों रुपए वहाँ पे क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डे, तो ये हमें हेल्थ अवेयरनेस डे हमें मनाना चाहिए, जैसे 7 अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। फिर आता है 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे होता है। ऑन 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट, ठीक है, हार्ट डे। एंड 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द इम्पोर्टेंस, ओके, ब्लड डोनेशन, रक्तदान बहुत ही अच्छा होता है। 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन एट अ टाइम, अगर एक इंसान ने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, वो 3 जान की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स अ ईयर, अगर एक इंसान एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट करता है तो वो लगभग 12 लोगों की जान बचा सकता है, ठीक है। इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से आप में खून की कमी नहीं होती है, इससे ब्लड
हमेशा बार बार बनते रहता है, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं इसी तरह के नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करूँगा, तो स्टे ट्यून।